नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे कुंभ मेला क्यों लगता है, यह कब से लग रहा है और किस कारण लगता है। इन सब बिंदुओं पर आज हम विचार करेंगे। इस पर विचार करने के लिए आज हम दो पक्षों पर विचार करेंगे, एक ऐतिहासिक पक्ष और एक पौराणिक पक्ष। इसका ऐतिहासिक तथ्य भी है, पूरा वर्णन है इसका कुंभ मेले का, उस पर विचार करेंगे। ऐतिहासिक तथ्य वे तथ्य होते हैं जो मान्य होते हैं, जो लिखे गए हैं, किसी विद्वान द्वारा लिखित है, लिखित दस्तावेज है। इस पर हम विचार करेंगे। इसके बाद ऐतिहासिक तथ्यों पर विचार करने के बाद हम जो है पौराणिक तथ्य क्या कहते हैं उस पर विचार करेंगे। दोनों पक्षों पर विचार करना अति आवश्यक है। दोनों पक्षों पर विचार करने के बाद ही हम सत्यता तक पहुंच सकते हैं। अधिकांश लोगों को केवल पौराणिक पक्ष का ही पता है और ऐतिहासिक पक्ष बहुत कम लोग जानते हैं। तो हम जो है सबसे पहले ऐतिहासिक पक्ष को लेते हैं। प्राचीन इतिहास को अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ आप हर्षवर्धन का इतिहास पाते हैं कि हर्षवर्धन जो है हर 5 साल पर प्रयागराज में आते हैं और अपना सब कुछ दान कर देते हैं। वर्णन तो यहाँ तक है मित्रों कि अंत में सब कुछ दान करने के बाद अंत में जब उनके पास कुछ नहीं बचता है तो अपनी बहन से कपड़ा मांगकर जो है वह राजसी वस्त्र भी दान कर देते हैं और अपनी बहन से कपड़ा मांगकर पहने हैं, ऐसा भी इतिहास में उल्लेख है। हर्षवर्धन की कहानी बहुत ही प्रचलित है। अब इसका जो तथ्य है मैं आपके सामने रखूंगा कि कब से मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जाता था और उसमें क्या क्या होते थे। इसका ऐतिहासिक तथ्य जानने के लिए आज हम ह्वेन-सांग की भारत यात्रा पुस्तक के आधार पर हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ह्वेन-सांग 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। वह पूरे भारत का दौरा किया। भारत के दौरा करने में उसने प्रयागराज का भी दौरा किया। ह्वेन-सांग एक चीनी यात्री था। वह बुद्ध देव की भूमि का दर्शन करने, यहाँ खोज करने आया था। इसी क्रम में वह प्रयागराज भी आया। अब देखिए वहाँ प्रयागराज में क्या होता था, कैसे क्या है, इसको हम जो है आपके सामने इस ऐतिहासिक तथ्य को हम पढ़कर कुछ इसकी विशिष्ट लाइनों को हम बता देते हैं। ऐतिहासिक तथ्य को तो झुठलाया नहीं जा सकता है। और जो ह्वेन-सांग है वह तो विदेशी था। उसने जो इतिहास जो लिखा अपनी यात्रा वृत्तांत को, इसके बाद उसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। तो यह हिंदी भाषा में जो अनुवाद है ह्वेन-सांग की भारत यात्रा, उसमें जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वह प्रयागराज में जब ह्वेन-सांग आया तो ह्वेन-सांग लिखते हैं कि यह राज्य 500 ली के घेरे में है। ली एक पैमाना था, जैसे आजकल किलोमीटर चल रहा है वैसे पहले ली एक पैमाना था। वह अपनी भाषा में लिखा है। तो ली कितने किलोमीटर के बराबर है एक्चुअल तो यह नहीं पता है, लेकिन अमूमन अनुमानतः लोग 4-5 ली को 1 मील के बराबर मानते हैं। एक मोटा सा अनुमान है। तो 5000 ली के घेरे में है और राजधानी जो 2 नदियों के बीच में बसी हुई है लगभग 20 ली के घेरे में है। अन्न की पैदावार अधिक होती है, उसी प्रकार फलों की भी बहुतायत है। यानी ह्वेन-सांग कहते हैं कि अन्न की भी पैदावार होती है, फलों की भी पैदावार होती है प्रयाग के क्षेत्र में।
और दो नदियां बहती हैं। देखिए यहां पर दो नदियों का जिक्र है, दो ही नदियों का जिक्र है। इसके बाद हेमसांग आगे लिखते हैं कि दो संघाराम हैं, इनमें थोड़े से सन्यासी हीनयान संप्रदाय निवास करते हैं। प्रयागराज में दो संघाराम थे, बौद्ध विहार थे, जिसमें हीनयान संप्रदाय के संप्रदाय निवास करते हैं। बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बटा था, हीनयान और महायान, उसी की यहाँ पर चर्चा हो रही है। कई देव मंदिर हैं जिसमें बहुसंख्यक विरुद्ध धर्मावलंबी रहते हैं। कई मंदिरों का भी वर्णन इसमें किया गया है। राजधानी के दक्षिण पश्चिम चंपक बाग में एक स्तूप राजा अशोक का बनवाया हुआ है। देखिए इसका भी वर्णन है। यद्यप इनकी भूमि नींव में धंस गई तो भी 100 फीट से अधिक ऊंचा है। इस स्थान पर तथागत भगवान ने विरोधियों को परास्त किया था। इसी के निकट ही बुद्ध देव के नख और बालों सहित एक स्तूप तथा वह स्थान जहां पर गत चारों बुद्ध बैठते और चलते थे बना हुआ है। ऐसा वर्णन हेमसांग करते हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो हेमसांग यह बताते हैं कि वह जो भूमि थी वह महादान भूमि के नाम से कहलाती थी। राजधानी के पूर्व दोनों नदियों के संगम के मध्य में लगभग 10 ली के घेरे की भूमि बहुत सुहावनी और ऊंची है। इस संपूर्ण भूमि में बालू ही बालू है, बालू ही बालू है। आज भी आप जाइए देखिए तो जो प्रयागराज का एरिया है वह बालू से ही पटा हुआ है। आज जो कुंभ लगा हुआ है मेला, तो वहां कहीं भी जाएंगे तो बालू ही बालू है। एकदम ठीक वही वर्णन यहाँ भी किया गया है। इस संपूर्ण भूमि में बालू ही बालू है। प्राचीन समय में राजा लोग तथा बड़े बड़े प्रतिष्ठित और धनाढ्य पुरुष जब उनको दान करने की उत्कंठा होती है तो सदा इस स्थान पर आते हैं और अपनी संपत्ति को दान कर देते हैं। अब इसमें ये बता रहे हैं कि जब किसी राजा को या धनाढ्य व्यक्ति को दान करने की इच्छा होती थी तो वहां आते थे और दान करते थे। और किसको किसको दान दिया जाता, किस किस क्रम में दान की व्यवस्था थी, किसको कितना हिस्सा मिलता था, इसका पूरा वर्णन हेमसांग ने किया है। देखिए इसमें जो है सदा इस स्थान पर आते हैं और अपनी संपत्ति को दान कर देते हैं। इस सबक से इस स्थान का नाम महादान भूमि हो गया है। जिस स्थान को आज आप महाकुंभ कहते हैं वह 7वीं शताब्दी में महादान भूमि के नाम से जानी जाती थी। अब देखिए यहां पर ये कह रहे हैं कि आजकल के दिनों में शिलादित्य राजा ने अपने भूतपूर्व पुरुषों के समान इस स्थान पर आकर अपनी 5 वर्ष की इकट्ठी की हुई संपत्ति को एक दिन में दान कर दिया। हर 5 साल पर वहां पर मेला लगता था एक तरीके से, और वहां पर राजा लोग अपनी संपत्ति को दान करते थे। अब जब यह समारोह किया जाता था तो इस महादान भूमि में असंख्य द्रव्य और रत्नों के ढेर लगाकर पहले दिन राजा भगवान बुद्ध देव की मूर्ति को बहुत उत्तम रीति से सुसज्जित करता है और बहुमूल्य रत्नों से भेंट करते हैं। भगवान बुद्ध की मूर्ति की उपासना होती है, सुसज्जित किया जाता है। इसके बाद दान की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तब स्थानीय सन्यासियों को दान देता है। इस पहले स्थानीय जो अगल बगल के सन्यासी थे उनको दान दिया जाता है। इसके उपरांत अनेक दूरदेशी साधुओं को जो उपस्थित होते हैं उनको, और जो उस समय उपस्थित होते थे और दूर दराज के साधु आते थे उनको दान दिया जाता था। इसके बाद देखिए क्रम, देखिए कितना अच्छा क्रम था इसके, और फिर बुद्धिमान और विद्वान पुरुषों को, इसके बाद बुद्धिमान पुरुष और विद्वान पुरुषों को दान दिया जाता था। इसके उपरांत स्थानीय अन्य धर्मावलंबियों की बारी आती है। देखिए अब इसके बाद जो अन्य धर्मावलंबी थे, चूंकि उस समय बौद्ध धर्म अपने चरम पर था तो पहले उनको दान दिया जाता था। इसके बाद जो अन्य धर्म के मानने वाले थे उनका भी सम्मान किया जाता था और उनको भी दान दिया जाता था। और सबके अंत में विधवा और दुखी, इसके बाद विधवाओं को दान दिया जाता था, दुखियों को दान दिया जाता था।
अनाथ बालक और रोगी। इसके बाद जो अनाथ बालक थे, जिनका कोई नहीं होता था, उनको दान दिया जाता था। और रोगी, जो असाध्य रोगी थे, किसी रोग से ग्रसित थे, उनको भी दान दिया जाता था ताकि वो अपना इलाज करा सके। तथा दरिद्री और महंत लोगों को दान दिया जाता था। इसके बाद जो लोग निर्धन थे उनको और महंत लोगों को भी दान दिया जाता था। यह एक प्रकार से व्यवस्था थी उस समय दान देने की, और उसी नाते वहाँ पर मेला लगता था। जिस स्थान को महादान भूमि के नाम से जाना जाता था, मेला हर 5 साल पर लगता था, दिन सुनिश्चित होता था, और जो धनी राजा महाराजे दान करते थे फिर 5 साल के लिए अपनी संपत्ति के अर्जन में लग जाते थे, फिर जितनी उनकी इच्छा होती थी आकर वहाँ पर दान करते थे। इसके बाद वो इसी में वर्णन है कि योगाभ्यास करने वाले अन्य धर्मावलंबी पुरुषों ने नदी के मध्य में एक ऊंचा खंभा बना रखा है। अब देखिए, इसका भी वर्णन आया है कि जब वहां पर इतना विशाल मेला लगता था तो जो योगी होते थे वह योगी जो है अपना योग कला का भी प्रदर्शन करते थे। जैसे एक ऊंचा खंभा लगा रहता था जिस पर वह योग की क्रियाएं करते थे। जब सूर्यास्त होने को होता है तब ये योगी लोग उस खंभे पर चढ़ जाते हैं तथा एक पैर और एक हाथ से उस खंभे में चिपट कर विलक्षण रीत से अपना दूसरा हाथ और पैर बाहर फैला देते थे। यानी इस प्रकार की तमाम यौगिक क्रियाएं करते थे, तमाम यौगिक क्रियाएं वह करते थे। जैसे आज भी आप देखिए कुंभ मेला लगा हुआ है, बहुत से बाबा लोग कोई हाथ ऊपर किए हैं, कोई कुछ किए हैं, यानी कुछ उसकी झलक आज भी मिल रही है। कुछ तपस्वी हैं, तो इस प्रकार अनेक अनेक तपस्वी भी आते हैं। तो ऐसे पहले भी आते थे, लेकिन पहले का जो रूप था वह बहुत ही अच्छा रूप था, जिसका वर्णन वेन-सांग ने किया है कि सबको दान दिया जाता था। पहली बात तो यह है कि जो जैसा था उसको उस प्रकार दान देकर सम्मानित किया जाता था। और जो ऋषि योगी और भी तरह के थे वह अपनी योग को अर्थात तपस्या को वहाँ जनता के सामने रखते थे। यानी अन्य धार्मिक क्रियाकलाप भी वहाँ पर इसके अलावा भी किए जाते थे। तो यह एक बार और देख लीजिए, वेन-सांग की भारत यात्रा पुस्तक से है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। अब दूसरा जो पक्ष है, ये तो हमने ऐतिहासिक पक्ष बताया जिसका प्रमाण मिलता है, और एक जगह से नहीं कई जगह से प्रमाण मिलता है। अब एक है पौराणिक पक्ष। जो कुंभ मेला लगता है वह पहले महादान भूमि के नाम से थी, यह एक ऐतिहासिक पक्ष है। इसके बाद कब महादान भूमि की व्यवस्था एक नया रूप कुंभ मेला का ले लिया, जिसमें केवल स्नान तक ही सीमित था। पहले भी स्नान करते थे, स्नान का भी इसमें वर्णन किया गया है। लोग वहाँ पर स्नान ध्यान आदि करते थे, तो आज केवल स्नान ध्यान तक ही सीमित रह गया है। पूरा मेला केवल स्नान तक सीमित रह गया है। यह कैसे कब हुआ इसको तो नहीं कहा जा सकता है, यह आपके खोज का विषय है। इस पर आप खोज कर सकते हैं कि कब से यह महादान भूमि की व्यवस्था समाप्त होकर कुंभ मेला के रूप में परिणित हो गई। लेकिन वेन-सांग जो बात करते हैं, जिस स्थान का नाम लेते हैं, जो क्रियाकलाप होता है, वह स्थान वही प्रयागराज का है। अब हम जो दूसरा पक्ष है वह पौराणिक पक्ष है। पौराणिक पक्ष को अब हम जानेंगे। इस कहानी को आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं जैसे ऐतिहासिक पक्ष को बताया उसी प्रकार पौराणिक पक्ष को भी बता दे रहा हूँ। पौराणिक पक्ष जैसा आप लोग जान ही रहे हैं कि समुद्र मंथन हुआ। अब यह भी मैं बता दूं समुद्र मंथन क्यों हुआ, क्योंकि देवता अपने से समुद्र मंथन नहीं कर सकते थे, वह अक्षम थे।
तो देवता भागकर विष्णु के पास गए और विष्णु ने यह जो है सलाह दिया कि आप लोग राक्षसों के पास जाइए। राजा बलि उस समय प्रतापी राजा थे, असुर राजा थे, और विष्णु जी ने कहे कि आप लोग जाइए उनके पास और उनकी मदद लीजिए, उनकी मदद से अमृत निकलेगा, और अमृत जो है जब निकल जाएगा, आप लोग अमृत का पान कर लेंगे तो आप लोग राक्षसों से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। अब इसके बाद विष्णु जी की बात को मानकर देवता जो है राक्षसों के पास गए और उन्होंने अपना यह शर्त रखा कि भैया जो है हमको समुद्र मंथन करना है, अकेले हमारे बस की बात नहीं है, अगर आप लोग सहयोग करें तो हम तैयार हैं। तो राक्षसों ने कहा कि हमसे इससे क्या लेना देना, तुम्हारा मंथन है, तुम जाकर करो। तो देवताओं ने लालच दिया कि उस समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा और उस अमृत से हमारा भी लाभ होगा, आपका भी लाभ होगा। जो अमृत निकलेगा आधा आधा हम लोग बांट लेंगे, आधा आप लोग ले लीजिए और आधा हम लोग ले लेंगे। तो राक्षसों ने भी कहा, असुरों ने भी कहा कि यह तो अच्छी बात है, चलिए जब अपना लाभ देखे असुर कि हमारा भी लाभ है और इनका भी लाभ है, तो दोनों लोग तैयार हो गए समुद्र मंथन के लिए। तो योजना बनी कि मंदार पर्वत, जिसको मंदराचल पर्वत भी कहते हैं, उसकी मथानी बनाई गई और वासुकी नाग को जो है रस्सी बनाया गया जिससे उसको मथा जा सके। इसके बाद जो है पूंछ के बल देवता थे और फन के बल सर्प के ये असुर लोग थे। इस प्रकार जो है समुद्र मंथन शुरू हुआ। तो पहला ही रत्न जो है समुद्र मंथन में, जैसा आप लोग जान ही रहे हैं कि 14 रत्न निकले, जिसमें पहला रत्न जो है यह हलाहल निकला, जिसको विष आप बोलते हैं, हलाहल विष। यह बहुत ही नुकसानदायक विष था। तो उस हलाहल वृक्ष को भगवान भोलेनाथ ने पी लिया और उसको नीचे नहीं जाने दिया। तो इस नाते उनका गला जो है नीला पड़ गया। इस नाते भगवान भोले को नीलकंठ भी कहते हैं। हलाहल विष सबसे पहले निकला, जो वह हलाहल विष भगवान भोलेनाथ जी को मिल गया। अब बहुत रत्न निकले। अब सबका वर्णन हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हम केवल यह बता रहे हैं कि कुंभ की का जो पौराणिक पक्ष है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब आप आ जाइए 13वें और 14वें रत्न के बारे में। 13वां 14वां इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 13वां रत्न धनवंतर निकले और वही अमृत कलश लेकर निकले धनवंतर भगवान। तो अमृत कलश जब लेकर निकले तो यह समझ जाइए कि वहाँ अफरा तफरी मच गई, झगड़ा होने लगा कि अमृत हम लेंगे, अमृत हम लेंगे। अब इसी बीच जो है अमृत जो है में इतना झगड़ा हुआ कि खींचातानी होने लगी घड़े को लेकर। जिस घड़े में अमृत था, अमृत केवल एक घड़ा निकला, यह समझ जाइए। और उसी खींचातानी में दौड़ भाग में 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें नदियों में गिर गई। यह भी देखिए। अब वह 4 स्थान कौन है? प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। पुराणों में जो कथा है, यह समुद्र मंथन की कथा ऐतिहासिक नहीं है, यह पौराणिक है। पुराणों में इसकी कथा है। और आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि जो पौराणिक कथाएं होती हैं, यह जरूरी नहीं कि वह सत्य ही हो। तो यह पौराणिक कथा है। तो 4 स्थानों पर वह अमृत की कुछ बूंदें गिर गई और उसी नाते जो है चारों स्थान पर जो है कुंभ मेला लगता है। लोग ऐसा बोलते हैं कि जब उस हिसाब से खगोलीय गणना होती है, योग बनता है, तो वहाँ पर कुंभ मेला लगता है और
उनको वह पुण्य लाभ मिलता है अमृत का। अब कहानी इसमें यह भी है कि इसके बाद भगवान विष्णु ने सुंदरी रूप का मोहिनी रूप धारण किया। धारण करने के बाद छल से, हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि छल से उन्होंने देवताओं को वह अमृत पिला दिया। राक्षस इससे वंचित हो गए और दो राक्षस जो थे राहु और केतु, उन्होंने यह चालाकी जान लिया और जाकर उस गोल में बैठकर पी लिए। कथा यही है। अब 14 रत्न कितने निकले और किसको क्या मिला, इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि किसको कितना भाग मिला, ताकि आप लोग भी यह समझ जाएंगे कि न्याय कैसे होता है, न्याय क्या हुआ, इसको जानना भी तो जरूरी है। यहाँ हम केवल कुंभ मेला का जो ऐतिहासिक पक्ष था उसको हमने रखा और जो पौराणिक पक्ष था उसको हमने रखा। यह जानिए कि उसी की याद में जो है हर 6 साल पे अर्धकुंभ, 12 साल पे कुंभ लगता है, 84 साल पे महाकुंभ, और यह 144 साल का 144 साल पे महाकुंभ लग रहा है। तो इस प्रकार जो घटनाक्रम था, दोनों घटनाक्रम हमने बता दिया। अगले वीडियो में हम इसकी जरूर चर्चा करेंगे कि वह 14 रत्न कौन कौन से निकले और कितना असुरों के हिस्से में गया और कितना देवताओं के हिस्से में गया, इस पर भी विस्तृत विवेचना होगी। नमस्कार।